मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। तुम्हारे लिए दिसंबर का यह समय साधारण नहीं है बच्चे। यह महीना तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और हर पल तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी बातें ध्यान से सुन, क्योंकि तुझे उन रहस्यों का पता चलेगा जिससे तुम अब तक अनजान थे बच्चे। मेरे बच्चे, जब दिसंबर का महीना शुरू हुआ तो तुमने इसे एक सामान्य तरीके से देखा, जैसे हर महीना सामान होता है। तुम्हारी दिनचर्या सामान थी। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सको। और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गईं। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं बच्चे। वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते। लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं बच्चे। वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझकर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम घबराना मत बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है। लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हां मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते, जानबूझकर भी हो सकता है, और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं बच्चे कि तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती बच्चे। फिर भी उसके प्रयास, बच्चे, तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इनको जाना मेरे बच्चे। ध्यान से सुनो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने। लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उससे दूरी बना लो।
बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुम पर एल हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा महादेव स्वयं कर रहे हैं। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। शत्रु इस बात को नहीं समझ रहा है। बच्चे की उसका अहंकार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वह तुम्हें हरा सकता है। वह बार बार यह सोच रहा है। वह किसी भी समझाने पर भी नहीं मान रहा है। बच्चे, यह महीना खत्म होने को है बच्चे, लेकिन दिसंबर का यह अंत तुम कुछ और प्रश्न पूछेगा। क्या तुम अपने शत्रुओं की चालों को समझ पाया हो? क्या तुम अपने मित्रों और परिवारों के लोगों की वास्तविकता पहचान पाया हो यह समय तुम्हें अपने आंतरिक शक्ति और विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बच्चे, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि अंत में क्या होगा। यह तेरे कर्म और तेरी सतर्कता पर निर्भर करता है। बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं